Hello everyone once again, and welcome to another video tutorial of basic commodities and equipments used in physiotherapy. As we did in last lecture, that we discussed some of the common modalities that we basically use in physiotherapy hospital or in physiotherapy center or any physiotherapy department in any orthopedic hospital. Now moving further to some extreme commodities and some also essential commodities that are required in physiotherapy center or known by a physiotherapist. These are many important and very useful equipments and instruments that that a physiotherapist should know about. All these that are used in different type of working condition and disease like condition. So as we discussed in last lecture, and now we will continue in this lecture some more instruments about physiotherapy. So starting, like basic equipments used in physiotherapy are like treatment tables, wooden pins, treatment tables, high low adjustable हो गया, मैट टेबल्स हो गया, ट्रीटमेंट रूम कैबिनेट्स हो गए, मिरर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एडजस्टेबल हाइट के एक्सरसाइज स्टेप्स वगैरह हो गए, लिनेंस वगैरह की जिसमें टॉवल है, गाउन है, पिलो हो गया, शीट्स वगैरह हो गया, मतलब तकिया वगैरह का तमाम इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप स्टूल्स के बारे में स्टेप स्टूल्स को यूज़ किया जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट स्टूल मतलब एक रोटेटिंग स्टूल होता है, इस पर एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बैठता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह के वैरायटी ऑफ बॉल्स्टर्स यानी कि जो मसनद होता है वो, इसके अलावा मोबिलाइजेशन बेल्ट हो गया, गेट बेल्ट है, एंड टेपिंग डिवाइसेस हो गया, ऑर्थोटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक एक फिजियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, और जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता भी होना चाहिए, और एक फिजियोथेरेपी के हॉस्पिटल में या एक पर्टिकुलर जगह भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट भी होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट टेबल्स, जैसा कि आपने देखा होगा फिगर के अंदर आप देख रहे होंगे कि ट्रीटमेंट टेबल्स जो है वो समथिंग इस तरह से होता है। आपने देखा भी होगा, अक्सर आप अगर किसी नॉर्मल फिजिशियन को विजिट करिए तो उसके पास इस तरह का एक टेबल होता है जिस पे वो पेशेंट को लिटा के एग्जामिन करता है। बाकी ये जो टेबल है, ये जो दिखा रहा है, इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड है। ये बेसिकली यहाँ पे सर रखने के लिए होता है। तो इस पर क्या होता है कि इस पर एडजस्टमेंट किया जाता है। क्रायो प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर पेशेंट को लिटा के उसको एडजस्ट करते हैं, मतलब उनकी स्पाइन वगैरह हो गई या कोई हड्डी को एडजस्ट करना है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। ये वाला जो पड़ेगा ये आपको सस्ता मिलेगा, ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है। बाकी ये भी है, ये पूरी तरह से नहीं है, ये पार्शियल मतलब थोड़ा सा है। अब जैसे इसके अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये एक एसेंशियल कमोडिटी है जो कि एक फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में होनी चाहिए और एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता भी होना चाहिए। या अगर वुडन प्लिंथ की बात करें तो वुडन में भी आता है इस तरह से, इसमें ड्रॉर वगैरह होते हैं, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, या आप इसे कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि एक आइडियल फैसिलिटी होती है जिससे क्या होता है पेशेंट को इस पर लिटा के और उसे ट्रीट किया जा सके। जैसे कि पिलो वगैरह है, पिलो लगा के और कहीं पे ट्रैक्शन वगैरह देना है, कहीं फोर्स लगाना है या कुछ भी करना है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट टेबल के बारे में। नेक्स्ट आता है मैट टेबल। अब मैट टेबल जो है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि मैट टेबल दिखने में इस तरह से होता है, जैसे कि नीचे क्या है, या तो वुडन बेस है या इस तरह का मेटालिक बेस वगैरह है, और इसके ऊपर पूरी मैट रहती है। तो मैट टेबल जो है, इसको हम लोग बेसिकली मैट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, जो कि एक लार्ज होता है, थोड़ा रिहेबिलिटेशन टेबल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है रिहेबिलेट करने के लिए। और इसकी जो मोटाई वगैरह होती है 2 इंचेस के आसपास होती है, और इसके ऊपर एक वेनाइल या फिर फैब्रिक की इसके ऊपर कवरिंग होती है। और जो फिज़िकल थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं जिनको कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट, वो इसको रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इसको लेटा के, जैसे कि क्या है कि तमाम तरह की मैनुअल टेक्निक्स होती है जो कि डीप टिश्यूज़ को मसाज वगैरह करना, या कुछ एक्सरसाइज करवाना, या फिर मायोफेशियल रिलीज़ वगैरह करवाना, या फिर जॉइंट का मैनिपुलेशन करवाना, या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज करिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छा टेबल होता है जो आपको नॉर्मल एक रेट में मिलेगा, और अब इसे अपने हॉस्पिटल के अंदर या फिर फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर से आप यूज़ कर सकते हैं और रखना भी चाहिए। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं ट्रीटमेंट रूम कैबिनेट।
अब ट्रीटमेंट रूम कैबिनेट और चेयर के अंदर जैसे आपका एक ये आपको दिखाई दे रहा है, खैर ये तो बहुत एक अच्छा हाई फाई एक ट्रीटमेंट रूम है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है, एयर कंडीशन भी है, साथ में ये यहाँ पे पूरी एक वो लगा हुआ है, मैट लगा हुआ है जिसके ऊपर पेशेंट को लेटा के और यहाँ पे उसके साथ ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। तो ये तो खैर कॉस्टली है, लेकिन आपको जैसे अवेलेबिलिटी आपके पास है, जो आपका बजट है, आप उसके बेस पे अपना एक इस तरह का रूम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कॉमन एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो मौजूद रहें, जिसे आप वक्त वक्त इसको यूज़ करते रहें। तो ये तो खैर बहुत इसके अंदर जैसे फिगर के अंदर जो इसमें हमें फिगर मिली थी, ये तो थोड़ा हाई फाई है। इसमें पूरा अच्छे से पूरा यहाँ पे नीचे टाइल्स वगैरह है, वॉलपेपर लगा हुआ है, फॉल सीलिंग वगैरह है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो इतना नहीं भी होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका एक नॉर्मल सा रूम होना चाहिए जिसमें एसेंशियल चीज़ें मौजूद हों, जिससे आप क्या करें, इसे ट्रीट कर सकें। लेकिन बेसिकली मोटिव ये है बताने का क्योंकि कि अगर हम एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं या हमारे पास एक फिज़ियोथेरेपी सेंटर है, तो हमारे पास इस तरह की एसेंशियल चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। नेक्स्ट मूव करते हैं मिरर। क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक मिरर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पेशेंट बैठा है, तो यहाँ पे ये वाला जो इसका हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वाले मिरर के अंदर, और जो दूसरा हैंड है वो इस साइड में है, वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर वाला जो हैंड है इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारा जो सेंस होता है, जो हमारा दिमाग होता है, सपोज़ कि मेरे एक हाथ में, जैसे एक हाथ जो है मेरा वो क्या है, सही है, दूसरा हाथ जो है उसके अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम वगैरह है सही से। तो जैसे हम क्या करें कि ऐसे एक मिरर रख लें, मिरर के सामने अपने हाथ को रखें, तो सपोज़ हम अपने राइट हैंड को ऐसे रख रहे हैं मिरर के सामने, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में आएगा। तो अपने राइट हैंड को हम जब ऐसे से प्रेस करेंगे तो मिरर में रिफ्लेक्शन जो लगेगा, वो रिफ्लेक्शन ऐसा हमको महसूस दिलाएगा कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो भी इस तरह से मूव कर रहा है। तो ऐसे लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो रहता है इस चीज़ को एकोमोडेट कर लेता है, और एकोमोडेट करने के बाद क्या होगा कि अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे ऐसे सपोज प्रेस कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड के अंदर भी अगर कोई डिफेक्ट रहेगा तो वो सही हो जाएगा, दोनों जो है वो काम करने लगता है। बेसिकली एक एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है, इसलिए हम लोग एक लार्ज मिरर वगैरह फिजियोथेरेपी के रूम में लगाते हैं विजुअल फीडबैक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये एडजस्टेबल हाइट एक्सरसाइज स्टेप। तो जैसे आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर कि ये एक छोटा सा स्टूल टाइप का है, ये भी मेटल का और तमाम तरह के उसका पॉलीमर का या प्लास्टिक का आता है। इस पर क्या होता है कि इस पर हम लोग थोड़ा सा एलिवेटेड होता है ग्राउंड से, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं कि स्टेप है थोड़ा सा, तो जैसे पेशेंट जो है उसको ऊपर चढ़ाया फिर नीचे उतारा, तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है। बेसिकली आजकल की लाइफ जो रहती है इसमें हम लोग को फिज़िकल हमारी जो वो होती है फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती है, चलना दौड़ना भागना जो है ये नहीं हो पाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक हमारा अच्छा मूवमेंट हो जाता है। इस एडजस्टेबल हाइट एक्सरसाइज स्टेप के थ्रू हमारा मूवमेंट हो जाता है, हम एक बार ऊपर चढ़ गए नीचे उतर गए। तो इसको बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं तमाम तरह के पेशेंट के अंदर जिनके अंदर किस इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर नर्व की प्रॉब्लम है, उसे ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिनेंस। लिनेंस में मतलब जो क्लॉथिंग वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें गाउन, टॉवल हो गया, शीट्स, पिलोज हो गया, पिलो केस, ब्लैंकेट, ये सब सारी चीज़ें ये होते हैं कि जैसे आप फिगर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लेग है, इसके लेग के ऊपर इसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है। तो जैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होगा कि आप जब फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो ताकि प्रॉब्लम ना हो, मसल्स जो हैं जैसे दो लेग है तो दो लेग के बीच में इसके लगाते हैं ताकि दोनों जो लेग है उसके अंदर फ्रिक्शन ना जनरेट हो। तो इस वजह से भी क्या करते हैं हम लोग क्लॉथिंग वगैरह यूज़ करते हैं। अब जैसे ये वाली फिगर है, इसके अंदर क्या है कि जो पेशेंट है वो इसके पीठ के ऊपर रखी हुई है, एक पर्टिकुलर एक लिनन ही है, एक चादर टाइप में रखी हुई है, तो उसके ऊपर रख के और तमाम तरह के तमाम चीज़ें यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज कराने की कोशिश करते हैं। तो ये भी फिजियोथेरेपी की एक एसेंशियल कमोडिटी होती है कि आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अच्छे कपड़े, लिनन वगैरह हो गया, पिलो वगैरह होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज कराते वक्त उसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट आता है स्टेप स्टूल। अब स्टेप स्टूल क्या होता है ये भी आप लोग ने देखा होगा अगर आप किसी फिजिशियन के यहाँ गए होंगे, तो जिस एक टेबल होता है जिसके ऊपर फिजिशियन आपको लेटा कर एग्जामिन करता है, तो उसके नीचे एक स्टेप स्टूल रखा रहता है। भाई सबकी हाइट जो होती है एक जैसी नहीं होती है, कोई जो है उसकी हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है,
तो और या फिर किसी के पैर में प्रॉब्लम है, सपोज़ किसी के नी के अंदर प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन है, तो वो क्या होते हैं कि वो इतने आसानी से उस एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर वो बैठ नहीं पाते हैं जिस पे डॉक्टर लेटा के हमको एग्जामिन करते हैं। तो उनके लिए ये स्टेप स्टूल होता है जिसे रख दिया जाता है टेबल के बगल, जो एग्जामिनेशन टेबल होता है उसके साइड में इसे रख दिया जाता है, और रखने के बाद जो पेशेंट होता है इसके ऊपर पैर रख के आराम से टेबल के ऊपर लाई डाउन कर जाता है और फिर जो डॉक्टर होता है उसे एग्जामिन कर लेता है। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि एक फिजियोथेरेपी सेंटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थेरेपिस्ट स्टूल ऑन व्हील्स, मतलब कि थेरेपिस्ट का जो स्टूल है वो व्हील पे होना चाहिए। जैसे कि अब इस तरह से मतलब सर्कुलर में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है, और पीछे इस तरह से लगाने के लिए मतलब कि रेस्टिंग के लिए भी इस तरह से स्टूल वगैरह मार्केट में आपको अवेलेबल हैं कि जिसके पीछे हम लोग रेस्ट लगा सकें। तो इस तरह का स्टूल इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जैसे क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या है कि आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। तो इस तरह का स्टूल लेगा तो आपको इधर उधर फ़ौरन इधर से उधर होने में आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर व्हील नहीं लगी होगी तो उसमें हो सकता है आपको टाइम लगे कि आप अपने सीट से उठें फिर वहाँ पे जाएं। तो जैसे इस तरह की अगर स्टूल है जिसके नीचे व्हील लगा हुआ है तो आप बैठे बैठे ही अपने आप से फोर्स लगा के यहाँ से वहाँ इस कॉर्नर उस कॉर्नर जो है वो आराम से मूव कर लेते हैं। तो मार्केट में ये अवेलेबल होता है। अच्छे क्वालिटी का अगर आप ख़रीदें तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, अगर थोड़ा सा लो ग्रेड का लेंगे तो वो ख़राब हो जाता है जल्दी। हम भी पर्सनली यूज़ करते हैं इसको। रूम के अंदर क्या है कि रूम के अंदर मूवमेंट करना रहता है, जैसे टेबल उधर लगी हुई है, लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ सिस्टम जो है उधर है, तो अब जैसे कौन उठ के जाए तो यहाँ से क्या हुआ, यहीं से ऐसे धक्का मारा और सड़क के उधर चले गया, वहाँ से सामान लिया और फिर यहाँ पे चेयर लेके इधर चले आए। तो बहुत अच्छा एक एसेंशियल इक्विपमेंट होता है फिजियोथेरेपी के अंदर। नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफ बॉल्स्टर्स हो गया, वेजेस हो गया, सपोर्ट हो गया। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे होंगे कि ये सपोर्ट हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे एक मस्तर टाइप का रखा हुआ है, रोल करके यहाँ पे लेग को एलिवेट किया गया है इस तरह का, या इसको कहते हैं वेजेस कहते हैं। ये वेजेस हो गया, ये ब्लॉस्टर्स हो गया, ये हो गया सपोर्ट हो गया। तो इसको फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो यूज़ करता है। जैसे आप ये वाली फिगर देख रहे होंगे तो इसके अंदर जो पेशेंट है, पेशेंट के जो लेग है उसको थोड़ा सा एलिवेट किया गया है ग्राउंड से। तो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि एलिवेशन क्यों किया जाता है, क्यों उस तरह से करवाया जाता है, और इस तरह से अगर आपका पैर नहीं उठ रहा है तो इसको मतलब कि सपोर्ट लेके पेशेंट को दे दिया जाता है कि आप इसे पैर को अपने खींचिए, या फिर इस तरह से हाथ जो होता है हाथ को स्ट्रेच करने के लिए बताया जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हमारी जो जॉइंट्स वगैरह होती हैं वो थोड़ा सा खुलती हैं। थोड़ा सा एज हो गई, या अगर मान लीजिए आपका पहले कभी आप एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर क्या हो जाती है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि इससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो धीरे धीरे सही होती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है मोबिलाइजेशन बेल्ट एंड डिवाइसेस। अब इस बेल्ट से भी आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे कि इस तरह की बेल्ट होती है जिसे फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरह से आप फिगर में देखिए कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, अपने बॉडी के अराउंड फंसा के और इस तरह से पैर के अंदर जो पेशेंट होता है पैर के अंदर इसे फंसा देता है, और फंसाने के बाद फिर पेशेंट को बोलता है मूव करने के लिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फिजिकल पूरा फिट होता है, वो खड़ा हुआ है, और पेशेंट के अंदर जब फंसाता है तो वो अपने आप को एकदम टाइट करके रखा रहता है फिजियोथेरेपिस्ट। और पेशेंट जो होते हैं वो अपने फोर्स लगा के और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सही से हों, और उनके मसल्स के अंदर मूवमेंट हो, बोन्स हो गए, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट हो, और उनकी बॉडी जो है वो थोड़े थोड़े दिन पर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है बॉडी उनकी थोड़ा सही हो जाए। तो जैसे आप फिगर देख रहे हैं ये बेल्ट लगी हुई है, तो इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन बेल्ट, या फिर डिवाइसेस भी आती है जिसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में हम लोग टाई करके और वहाँ से मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट आती है गेट बेल्ट। तो गेट जो होता है उसको गेट कहते हैं, इसको हम अपने ये एब्डोमेन वाला जो रीजन होता है, जो पेट वाला रीजन है, इसको कहते हैं गेट। तो इस तरह की बेल्ट भी आपने देखा होगा कि इस तरह के बेल्ट भी यूज़ करते हैं तमाम तरह के फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर। एक्सरसाइज में यूज़ किया जाता है, एथलेटिक्स इसको यूज़ करते हैं, इवन जब वेट लिफ्ट किया जाता है तो उस वक्त भी इस बेल्ट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग जब हैवी वेट उठाते हैं ना तो हमारे जो एब्डोमेन वाला एरिया है वहाँ बहुत तेज़ फोर्स लगता है। तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ के मसल्स जो होते हैं उसमें क्रैम्प हो जाता है। तो अगर ये बेल्ट लगा के हम वेट उठाते हैं तो क्या होगा कि इस तरह का क्रैम्पिंग वगैरह, मसल्स क्रैम्पिंग वगैरह हमारे बॉडी के अंदर होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो उसमें भी हो गया। या फिर बहुत लोग क्या होता है कि ओबेसिटी की वजह से इस बेल्ट को भी बांधे रहते हैं, या कुछ लोग के पीठ में प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर भी ये बेल्ट जो होती है, जैसे स्पाइन वगैरह में प्रॉब्लम है तो उस वक्त जो बेल्ट होती है थोड़ा सा ये वो होती है, अच्छी होती है बेल्ट इस सब चीज़ के अंदर। एसेंशियल चीज़ माना जाता है जिससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस।
अब वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस के अंदर आप देख ही रहे होंगे कि ये व्हील चेयर है, बाकी ये सपोर्टर है, ये आपका वॉकर हो गया, ये एक सपोर्टर है जिसके थ्रू पेशेंट जो है अगर आपके पैर के अंदर प्रॉब्लम है, ख़ास करके आपके लेग के अंदर ज्वाइंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को ये चीज़ दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बैसाखी। ये जो है ये बेसिकली बैसाखी कहा जाता है। बाकी ये आपकी व्हील चेयर हो गई, इसके थ्रू पेशेंट, और ये वॉकर है, इसके थ्रू जो पेशेंट होता है, अगर कोई पेशेंट, क्या हम कह सकते हैं, अगर कोई नॉर्मल आदमी भी है और वो सही से नहीं चल पा रहा है, उसके पैर में प्रॉब्लम है या फिर लेग में या फिर उसके नीज़ में प्रॉब्लम है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है कि जैसे किसी तरह की बीमारी है, उसको आर्थराइटिस है या फिर जॉइंट पेन है या फिर ओसोराइसिस वगैरह है या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, जिसके अंदर मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ये सारी क्या होती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, जिसके इस्तेमाल से पेशेंट जो रहता है थोड़ा इजी फील करता है और उसे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है टेपिंग सप्लाइज। टेपिंग सप्लाइज के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे होंगे कि क्या किया जाता है कि जिस जगह पे पेन हो रही है या फिर जिस जगह के मसल्स हैं इनके अंदर क्रैम्प हो गया है, उस जगह हम लोग इस तरह से टेप वगैरह जो है इसे बांधते हैं। जैसे स्टेप 1 में इस तरह से पहले टाई करना है, फिर स्टेप 2 में इस तरह से, फिर 3 में और 4 में ये पूरा टाई अप हो जाता है। तो ये बेसिकली एडिशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारे जॉइंट होंगे, जो हड्डी है, बोन है, उसके अंदर ये एडिशन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बोन्स वगैरह को, और कंप्रेशन का भी ये काम करता है। तो ये टेपिंग सप्लाइज है, ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए और अपने सेंटर पे इसे रखना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑर्थोटिक्स और स्प्लिंटिंग मटेरियल। तो ऑर्थोटिक्स और स्प्लिंटिंग मटेरियल क्या होता है कि ये, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे होंगे कि जैसे ये कोई बंदा खड़ा हुआ है या कोई लेडी खड़ी है, तो नॉर्मल खड़े होने पे क्या हो रहा है कि इसके पैर का पोस्चर जो है वो थोड़ा तिरछा हो रहा है, और ये ऑर्थोटिक्स या फिर स्प्लिंटिंग मटेरियल को लगाने की वजह से इसके पैर का पोस्चर जो है वो देखिए सीधा हो जा रहा है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे जो एक बॉडी का पर्टिकुलर एक पोस्चर होता है, ये पोस्चर को मेंटेन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस वाले भी फिगर के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये हो गया, यहाँ पे है विदाउट ऑर्थोटिक्स है और ये विद ऑर्थोटिक्स है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। और जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, अडॉप्टेबल होती है। हमारी बॉडी क्या करती है, चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे अगर हम एक्सरसाइज डेली भी थोड़ी थोड़ी भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, उस एक्सरसाइज के अगेंस्ट में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। तो एक ये भी कॉमन चीज़ है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया और गेट वाला हिस्सा हो गया, इन सब के अंदर जो हमारा एक पर्टिकुलर पोस्चर है, पोस्चर मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें, मटेरियल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, और ये होना भी चाहिए उनके पास। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट कुछ एजुकेशनल मटेरियल्स वगैरह के बारे में भी बताना था कि जैसे क्या है कि अगर आपका इस तरह का फिजियोथेरेपी का कोई सेंटर वगैरह है तो वहाँ पे कुछ एसेंशियल मटेरियल्स भी होने चाहिए। इनको हम लोग कहते हैं इन हाउस एजुकेशनल मटेरियल्स। इसके अंदर स्केलेटन हो गया, स्केलेटन होना चाहिए ताकि आप पेशेंट को चीज़ें बता सकें सही से कि हाँ क्या चीज़ है, कैसे है, आपके बॉडी में किस जगह पे पेन है या फिर स्पाइन के किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस स्केलेटन के थ्रू आप बता सकेंगे। एनाटॉमिकल पोस्टर्स होने चाहिए वहाँ पे, एनाटॉमिकल पोस्टर्स के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पेशेंट को। एनाटॉमिकल मॉडल्स होना चाहिए, तमाम हमारे ऑर्गन्स के एनाटॉमिकल मॉडल्स आते हैं, उससे भी हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि जैसे नॉर्मल कोई पेशेंट है उसे नहीं पता रहता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, अब आपको पता है तो आप उसे कैसे बताएंगे, तो आप मॉडल के थ्रू बताएंगे। तो मॉडल लेके आप उसे बताइए कि देखो ये मॉडल है, इसके अंदर इस पोजीशन पे इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे कुछ समझ में आएगा। बाकी हम लोग कंप्यूटर या फिर टैबलेट के थ्रू भी पेशेंट जो होता है उसको एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, और डिफरेंट तरह के वेरियस तरह के हेल्थ एजुकेशन पोस्टर का भी इस्तेमाल करके और हम चीज़ों को पेशेंट को बता सकते हैं या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी बता सकते हैं। जैसे कि स्केलेटन, अब स्केलेटन जो है, स्केलेटन सबको पता ही है क्या होता है। स्केलेटन जो है बेसिकली एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम रहता है। तो अब इसके अंदर स्केलेटन के बारे में कि अब जैसे ये स्पाइन है, अब स्पाइन के अंदर कौन कौन सा है,
लंबर हो गया, थोरैसिक है, सैक्रल है, कॉकिक्स है। तो सपोज़ अगर आपके कॉकिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आप कम से कम पेशेंट को बता पाएंगे ना इसके थ्रू कि ये आपकी कॉकिक्स बोन है और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। या सपोज़ करिए आपके यहाँ पे जो जॉइंट वाला है, जॉइंट पे पटेला बोन है जिसको नी कैप कहते हैं, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप पेशेंट को इस स्केलेटन के थ्रू आप बता सकेंगे कि देखो भाई ये क्या है, ये आपका घुटना है और घुटने के अंदर ये पटेला बोन है, ये पटेला बोन जो है इसी के अंदर प्रॉब्लम हुई है। या फेलेंजेस या फिर कार्पेल्स के अंदर, फेलेंजेस हो गया या फिर कार्पेल्स हो गया, मेटाकार्पेल्स है, इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर अगर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि इसके अंदर इस वाले बोन के अंदर प्रॉब्लम है, या कहीं भी पूरे स्केलेटन की कहीं बात करें तो इसलिए स्केलेटन सिस्टम भी एक फिजियोथेरेपी सेंटर में होना जो है एक एसेंशियल चीज़ है, होना चाहिए, ताकि पेशेंट को पता चलना चाहिए चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकल पोस्टर्स आते हैं, डिफरेंट तरह के एनाटॉमिकल पोस्टर्स आते हैं, जैसे कि डिफरेंट तरह के सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हो गया, सबके बारे में एनाटॉमिकल पोस्टर्स आते हैं जिसके थ्रू पेशेंट को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है बॉडीज़ के बारे में, ह्यूमन बॉडी वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल मॉडल्स। तो देखिए जैसे आप फिगर में देख ही रहे होंगे कि ये पूरा एनाटॉमिकल मॉडल है, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर यहाँ पे लंग्स के बारे में है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिखाया हुआ है, बाकी ये सारे ऑर्गन जो है यहाँ पे रखे हुए हैं निकल के, जैसे हार्ट हो गया, ये आपका इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, ये आपका आई थिंक लिवर है, और ये क्या है, ये तो ब्रेन हो गया, ये लंग्स है आई थिंक, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके थ्रू आप बता सकते हैं किसी पेशेंट को कि भाई ये चीज़ें हैं और आपके बॉडी के अंदर ये डिफेक्ट है, हार्ट में ये प्रॉब्लम है या लंग्स में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जो होता है उसको पता नहीं होता है इतना डिटेल में कि स्ट्रक्चर कैसा। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा, लेकिन नॉर्मल लोगों को ये चीज़ें जो है वो नहीं पता रहती हैं डिटेल में। अनटिल योर बैकग्राउंड इज़ नॉट फ्रॉम मेडिकल और फ्रॉम साइंस फील्ड, तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता रहेगा डिटेल में। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, हर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए और उसके बारे में एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए आपको। नेक्स्ट हो गया टैबलेट या फिर कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, जिससे आप क्या करें, पेशेंट को एजुकेट करें। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक फिजिशियन है, ये पेशेंट को बता रहे हैं, यहाँ पे भी पेशेंट को टैबलेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छा ज़रिया होता है, जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो भी क्या है, एक लैपटॉप का यूज़ करके रिकॉर्ड करके हम वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसे देखकर चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह से आप भी चीज़ें बता सकते हैं किसी भी पेशेंट को, या फिर किसी को भी एजुकेट कर सकते हैं लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह या फिर टैबलेट या फिर सिंपली मोबाइल का इस्तेमाल करके। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन पोस्टर। अब हेल्थ एजुकेशन पोस्टर के अंदर कॉमन टॉपिक्स हो गया है, जैसे अभी आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना यानी कि कोविड के बारे में कोई पर्टिकुलर पोस्टर है वो आप अपने सेंटर पे लगा दीजिए, ताकि पेशेंट आए वहाँ बैठे तो उस पोस्टर को पढ़े तो उसे कुछ पता चले वहाँ से कि अच्छा कोविड जो है वो ऐसे ऐसे है, इसके अंदर ये चीज़ें मना है, ये करना है। तो आप डिफरेंट बीमारियों का भी पोस्टर लगा सकते हैं, या सिंपली एक बैलेंस डाइट का लगा दीजिए, जैसे कि इसके अंदर है कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट हो गई, या फिर कोई भी एक नॉर्मल सा कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर पोस्टर जो है आप कम से कम अपने सेंटर पे लगाइए, ताकि पेशेंट देखे तो उसे समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसी होती हैं, ऐसे काम होती हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग हेल्थ एजुकेशन पोस्टर। नेक्स्ट आता है फिर और थोड़ी सी और एक्सट्रीम बेसिक मोडेलिटीज़ आती है, जिसमें हाइड्रोकोलेटर हो गया, स्मॉल फ्रीज़र है, आइस पैक हो गया, आइस मसाज कप हो गया, वैसोन्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस हो गई, मसाज क्रीम हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर और ट्रैक्शन यूनिट हो गया, और एंटोफोरेसिस यूनिट हो गया, और पैराफिन बाथ वगैरह है। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब जैसे आता है हाइड्रोकोलेटर विथ हॉट पैक्स। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर कि इसमें क्या होता है कि जो हॉट पैक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोकोलेटर जो होता है इसके अंदर हम लोग इसको हॉट पैक को डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि इसके ऊपर जैसे क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं पे ऐक हो गया है या फिर क्या हो गया है, कहीं पे पेन है, तो इसमें हम लोग हॉट पैक को डालकर और इसे क्या करते हैं, इसे लपेट देते हैं। जैसे गर्दन पे लपेट दिया, पैर पे लपेट दिया, और लपेटने के बाद थोड़ी देर रखा, आधे घंटे पौन घंटे, फिर हटा दिया। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है इस हाइड्रोकोलेटर विथ हॉट पैक्स से। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि फिजियोथेरेपी को पता होना चाहिए। अब ये भी अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में आता है, जिसे हम लोग पेशेंट को के बॉडी के अंदर लपेट सकते हैं और उससे उसको फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट आता है स्मॉल फ्रीज़र कोल्ड मोडेलिटीज़ के लिए, जैसे कि बहुत सारी आइस बात वगैरह होती है तो उसे हमेशा फ्रीज़र में ही रखा जाता है ताकि वो जमा रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल फ्रीज़र भी हमारे पास होना चाहिए एक छोटा सा, या तो इस तरह से है या फिर इस तरह से रहे कि जिसके अंदर हम लोग आइस पैक वगैरह को रखे रहें, ताकि अगर जिस वक्त एक्सरसाइज करवाना हो तो उस वक्त ऐसा ना हो कि हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो इसलिए हमारे पास एक छोटा सा फ्रीज़र भी होना चाहिए। इसके अलावा आइस पैक, जैसे बताया कि फ्रीज़र है तो फ्रीज़र के साथ साथ हमारे आइस पैक तो होगा ही, तो आइस पैक जो होता है आपको पता ही होगा कि आइस पैक को भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बेसिकली फ्लेक्सिबल कोल्ड थेरेपी बोलते हैं। जैसे कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ पे ठंडा आइस पैक जो है वो रख के वहाँ से थोड़ा सा हमको रिलीफ मिलता है, और तमाम तरह के थेरेपीज़ में आइस पैक वगैरह को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आता है। हाइपा कूल के नाम से इंस्टेंट कोल्ड पैक आता है, इसको कुछ करना नहीं रहता है। इससे क्या है कि आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रीज़र में रखने के बाद ये अंदर से क्या होता है कि पूरा फ्रीज़ कर जाता है, फिर उसे आप बाहर निकाल कर और उससे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी के ऊपर, जहाँ पे भी आपको लग रहा है पेन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है वहाँ रख के, और इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है आपको। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है। इसके अलावा आता है आइस मसाज कप। अब आइस मसाज कप आपको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि इस तरह से कप्स होते हैं। तो ये क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया, जैसे सपोज जैसे इसके अंदर रिस्ट है, रिस्ट में इस पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है इनको पेन हो रही हो, तो इसके अंदर क्या किया है कि बर्फ़ को वाटर को फ्रीज़ करके आइस बना के उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके उस जगह पे क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं या फिर मसाज करवा रहे हैं। तो ये भी एक बेसिक कमोडिटी है जो कि एक फिजियोथेरेपी को पता होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज़ करता है, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, एंड हाउ टू गिव डेमोस्ट्रेशन अबाउट दिस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, सारी चीज़ें होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंसुलेटिंग बैंडल कीप्स द बैंड ड्राई एंड कंफर्टेबल। तो इंसुलेटिंग बैंडल जो होता है वो क्या करता है कि बैंड जो होता है उसको ड्राई भी रखता है, और ड्राई के साथ साथ वो कंफर्टेबल भी होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वैसो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। अब जैसे आप फिगर के अंदर ही देख रहे हैं कि जो न्यूमेटिक मशीन होती है, इसको हम लोग क्या होता है कि ये एक तरह से पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्रेशन प्रोवाइड करती है। हमारे जो लिम्स होते हैं, सपोज़ कोई हाथ पैर है वो क्या हो गया, स्वेल कर गया, स्वेलिंग हो गई है, या फिर क्या है कोई ऐसा वुंड है जो कि हील नहीं कर रहा है, भर नहीं रहा है वहाँ पे, या फिर लिम्फेडेमा कंडीशन के अंदर, या फिर सर्कुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अब इंसान आपको देख लीजिए, इन्होंने पैर मिला के बैठे हुए हैं और ये एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही अटैच्ड है, और ये जो है कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है इन्होंने अपने हाथ में लगाया हुआ है, एक हाथ के अंदर लगाया हुआ है, ये कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो मे भी इनको हाथ में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इन्होंने लगाया है। तो ये भी क्या होती है, वैसोन्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि फिजियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम के बारे में आपको पता होगा कि जैसे हमको मसाज करना है तो मसाज के लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर क्रीम होनी चाहिए, कोई अच्छे क्वालिटी की ब्रांडेड, कोई बढ़िया, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर क्रीम होनी चाहिए जिसको हम लोग क्या करें, अच्छे से बॉडी पर मसाज करें। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे ये है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आर्निका हो गया और हाइपरक्यम हो गया और कैंडुला हो गया। तो ये हमको लग रहा है कि ये होम्योपैथिक के मसाज क्रीम है, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर आर्निका वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आर्निका हो गया और कैंडुला हो गया और हाइपरक्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको लगता है कि होम्योपैथिक बेस्ड है। तो जैसे मसाज क्रीम डिफरेंट तरह की होती है और मार्केट में अवेलेबल है, तो एक फिजियोथेरेपी सेंटर में या फिर एक फिजियोथेरेपी के पास होना चाहिए, ताकि वो जैसे उसको कभी ज़रूरत पड़े मसल्स को मसाज करने की, तो वो उस क्रीम को स्प्रेड करके अच्छे से उस जगह का मसाज कर सके। नेक्स्ट आता है मल्टीपल मोड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर मतलब क्या होता है कि जैसे क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर सपोज़ क्या होता है कि नर्व कंडक्शन जो है वो हो नहीं रहा है। जैसे हमको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर NMJ होता है, जिसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स से हमारा मसल्स जो है वो अटैच रहता है, और हमारे मसल्स न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता रहता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडीशन होगा सही से तो हमारी बॉडी जो है वो सही से काम करेगी, और अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडीशन जो है सही से नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करती है।
तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे क्या है कि आपके बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा, जैसे सपोज आपका थाई है वो काम नहीं कर रही है, उसके अंदर क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ तक, थाई तक, तो उसमें हम लोग स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो तरह का होता है, एक होता है EMS और एक होता है TENS। तो EMS होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, जो कि हमारे मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और एक होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिसको TNS कहते हैं, जो कि क्या करता है, हमारी पेन को रिलीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रोड है, इसे क्या कर दिया है, बॉडी पर प्लेस कर दिया है और डिवाइस को ऑन कर दिया है, ये क्या करेगा, हमारे नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो हमको क्या हुआ, रिलीफ मिलता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ट्रैक्शन यूनिट। अब ट्रैक्शन यूनिट भी आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पेशेंट लेटा है और यहाँ पे ट्रैक्शन यूनिट है, यहाँ से एक तार जो है ये जुड़ा हुआ है, इसके हमें लग रहा है कि वेस्ट में जुड़ा हुआ है। तो ट्रैक्शन जैसे स्पाइन होती है हमारी, तो उसके अंदर ज़रूरत होती है कि उसके अंदर खिंचाव रहता है, खिंचाव रहना चाहिए हमारे, मतलब कि स्पाइन को सही काम करने के लिए उसके अंदर पर्टिकुलर उसका मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हमारी डेली जो हैबिट्स होती हैं, कैसे हम बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, उससे क्या होता है अक्सर स्पाइन के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो हमको बैक पेन होने लगती है, या कमर में दर्द होने लगती है, या पैर में दर्द होने लगता है स्पाइन में डिस्टर्बेंस की वजह से, या गर्दन में दर्द होने लगती है। तो इससे क्या करते हैं कि इसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक फोर्स लगाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं इस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के उस स्पाइन को अपने सही पोजीशन में या फिर सही लोकेशन में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो कि जो पेशेंट है उसके अंदर पेन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रैक्शन यूनिट, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि यूज़ किया जाता है गर्दन की पेन में, या फिर स्पाइनल पेन है, या सर में भी दर्द हो रही है, या फिर पीठ में दर्द हो रही है, उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आइनोटोफोरेसिस यूनिट। अब आइनोटोफोरेसिस यूनिट क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड के स्टिमुलेशन करवाते हैं हम लोग, जैसे कि आप ये वाली फिगर देख रहे होंगे। अब इस वाली फिगर के अंदर बेसिकली क्या है कि इसने अपने हाथ रखे हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे, और प्लस ये पैर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ से क्या है कि इसमें क्या होता है बेसिकली, तो इसको बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, अक्सर मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये है, इसके अंदर क्या है, कोई मेडिकेशन वगैरह रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होता है, जो यूनिट होती है उसको टर्न मतलब कि ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या करती है, जो पर्टिकुलर मेडिकेशन होगा उसको हमारे इंजर्ड बॉडी पार्ट के अंदर भेजने का काम करती है, और हम क्या होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं। तो इसको भी यूज़ किया जाता है, जैसे आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये तो यूनिट रखी हुई है, यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ है, जो कि एक आइनोटोफोरेसिस यूनिट है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फॉस्फेट फ्लोराइड का यहाँ पे जेल रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराने का काम करते हैं। प्लस यहाँ पे मेटल प्लेट है, ग्रूव्ड स्पॉन्ज वगैरह रखी हुई है, और इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड और एनोड है, दो होता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव, तो कैथोड और एनोड होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन को पुश करते हैं बॉडी के अंदर, और इससे क्या होता है, काफ़ी रिलैक्सेशन भी फील होता है हमको। और एक लास्ट आती है हमारी पैराफिन बाथ। तो पैराफिन बाथ भी क्या होता है, ये भी एक थर्मोथेरेपी का एक फॉर्म होता है, जिसको डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्चर्स हो गया, या स्क्लेरोडर्मा, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें एक मिक्सचर लेते हैं पैराफिन का, यानी कि वैक्स, और उसको मिनरल ऑयल के अंदर क्या करते हैं, 7:1 के रेशियो में, यानी पैराफिन हम 7 अगर ml ले रहे हैं तो मिनरल ऑयल 1 ml लेंगे, उसे उसमें अच्छे से मिक्स करके और एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रखकर उसे 45 to 50 सेंटीग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जैसे पैर है, हाथ है, या एल्बो है, या कोई पार्ट है जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उसके अंदर प्लेस करके उसके अंदर थोड़ी देर रखते हैं, और फिर उसे बाहर निकाल के उसे साफ़ करते हैं। तो ये भी एक तरह की वो होती है, मतलब कि एक तरह की थेरेपी होती है, फिज़िकल थेरेपी, जो कि एक फिजियोथेरेपी जो है वो पेशेंट के साथ इसे ट्रीट करता है। तो ये कुछ और एक्सट्रीम कमोडिटीज़ थी जो हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो वो बेसिक कमोडिटीज़ थी। अब इसके अंदर कुछ और थोड़ी सी एक्सट्रीम डिस्कस किया है, और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल अगेन डिस्कस सम मोर एक्सट्रीम कमोडिटीज़, जो कि एक एक्सरसाइज टूल होता है। डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज टूल्स होते हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए, और एक फिजियोथेरेपी के पास होना चाहिए, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए कि ये टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। तो आई विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल टूल्स, मतलब दोज ऑल टूल्स इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।
So stay tuned for it. Thank you very much and have a nice day.